हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, वहीं पे लॉस का मतलब होता है हानि। देखिए तो इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बारे में समझते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। दूसरा में है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ क्या है और हानि क्या है उसके बारे में। अब उसमें तीसरा पॉइंट हम लोग को और ये समझना रहेगा फाइंडिंग एसपी, मतलब एसपी मतलब क्या होता है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। मतलब बोल रहा है फाइंडिंग एसपी एंड सीपी इन इफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन, मतलब या तो लाभ दिया रहेगा या हानि दिया रहेगा, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है, मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो देखिए अब हम लोगों को समझना है व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। मतलब बोल रहा है क्या, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर बाइज आर्टिकल्स फ्रॉम होलसेलर इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी दुकानदार जो है वो एक थोक विक्रेता से जो सामान खरीदता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कोई भी दुकानदार थोक विक्रेता से सामान खरीदता है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। वहीं पर देखिए बोल रहा है व्हाट इज सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस अब क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। मतलब बोल रहा है देखिए द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल्स टू हिज कस्टमर इज कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस। मतलब क्या बोल रहा है, जो मतलब अब वो जो होलसेलर से जो सामान खरीदा, कौन खरीदा, दुकानदार खरीदा। अब वो दुकानदार जो है वो सामान को मतलब हम लोगों के साथ, आपके साथ, मतलब खुदरा में जो बिक्री करता है, खुदरा विक्रेता जो होता है, जो दुकान खोल करके रखता है, जो आपको एक सामान दो सामान ऐसे करके देता है, उसको क्या कहते हैं, खुदरा विक्रेता। मतलब शॉपकीपर क्या करता है, उस आर्टिकल्स को किसके हाथों बेचता है, ग्राहक के हाथों बेचता है, कस्टमर के हाथ से बेचता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। मतलब जितना में खरीदा अब उस पर वो कुछ प्रॉफिट लगा करके ही बेचेगा, वो क्या करेगा, उस पर कुछ प्रॉफिट लगा करके ही बेचेगा। मतलब वो कंपनी से उठाया और मतलब सॉरी देखिए, ऐसे समझने का मतलब ये जो मैं कंपनी से उठाई और आपको मैं दे रही हूँ, तो देखिए अब बीच में कौन हो जा रहा है, शॉपकीपर हो रहा है। पहला नंबर किसका आएगा, होलसेलर का आएगा। दूसरा नंबर पे शॉपकीपर का आएगा। तीसरा नंबर पे किसका आएगा, हम लोगों का आएगा। जो हम लोग जाते हैं दुकान पे जो सामान खरीदते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, कस्टमर हो गए। जो सामान खरीद करके लाता है, पूरा थोक में जो सामान खरीद करके जो लेके आता है, तो उसको क्या कहते हैं, शॉपकीपर कहते हैं। जो उसके दुकान में सामान सब रखा हुआ रहता है, और जिसके यहाँ से सामान खरीदा के आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, होलसेलर हो जाएगा। मतलब जो सामान जो है बड़े से बड़े क्वांटिटी में रखे हुए रहता है, और वो क्या करता है, वो शॉपकीपर के हाथ से बेचता है, मतलब दुकानदार के हाथ से बेचता है। और दुकानदार जो है वो ग्राहक के हाथ से बेचता है। वो क्या करता है, वो हम लोगों के हाथ से बेचता है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, जो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच शॉपकीपर बाइज। मतलब दुकानदार क्या करता है, खरीदता है किससे, होलसेलर से जो खरीदता है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। वहीं पे क्या मतलब अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल्स टू हिज कस्टमर इज कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस। मतलब वही प्राइस जो मतलब क्या करता है, शॉपकीपर जो है उससे ऊपर मतलब बढ़ा करके, मतलब क्या करता है, शॉपकीपर जो है बेचता है किसको, कस्टमर के हाथ से, ग्राहक के हाथ से, तो उसको क्या कह देते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन इट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट। मतलब क्या बोल रहा है, जो सेलिंग प्राइस जो है
कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस जो है मतलब क्या, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और देखिए तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, एस पी माइनस सी पी। फॉर्मूला उसका क्या है, एस पी माइनस सी पी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब वहीं पे बोल रहा है व्हाट इज लॉस, लॉस क्या होता है, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन इट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट। मतलब क्या बोल रहा है, जब सेलिंग प्राइस जो है लेस होता है, कम होता है, किसके अपेक्षा कम होता है, तो कॉस्ट प्राइस के अपेक्षा कम होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है। तब वहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है। सॉरी, फिर से समझिएगा। बोल रहा है व्हाट इज लॉस, लॉस क्या होता है, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है मतलब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के अपेक्षा में क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है, मतलब घाटा होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किसके अपेक्षा, कॉस्ट प्राइस के अपेक्षा। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कम होगा, किसके अपेक्षा, क्रय मूल्य के अपेक्षा, तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, मतलब घाटा होगा। तो देखिए लॉस इक्वल टू क्या हो जाता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए हम लोगों को क्या समझना है, व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, तो बोल रहा है मार्क्ड प्राइस इज द प्राइस ऑफ एन आइटम एज प्रिंटेड ऑन इट और रिटन ऑन अ स्लिप अटैच टू इट इज नोन एज अ लिस्ट प्राइस। उसको और किस नाम से भी जानते हैं, लिस्ट प्राइस के भी नाम से जानते हैं और मार्क्ड प्राइस के भी नाम से जानते हैं। बोल रहा है क्या, देखिए मार्क्ड प्राइस क्या होता है, कोई भी जैसे हम लोग सामान लिए, तो उस पे हम लोगों को जो दाम जो प्रिंट रहता है, जो छपा हुआ दाम होता है, वो दाम जो है उसको क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कहते हैं, मतलब अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। मार्क्ड प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। तो देख लीजिए फिर से, मार्क्ड प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। मार्क्ड प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट उसका क्या होता है, फार्मूला होता है, किसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे क्या है। तो पहला देखिए है क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा तो एस पी माइनस सी पी होगा। जब एस पी मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। लॉस इक्वल टू क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा, मतलब घाटा होगा। लॉस कब होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या होगा, फायदा होगा, लाभ होगा। लॉस कब होगा, क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। अब बोल रहा है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, कब होता है, तो जब जितना जो प्रॉफिट होगा, मतलब जितना जो लाभ होगा, लाभ प्लस सीपी, मतलब लाभ प्लस सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक और कब होगा, जब सीपी में से लॉस होगा, जब सॉरी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस एक और कब होता है, मतलब क्रय मूल्य में से क्या कर देंगे, जो लॉस हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एक होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, एक होता है सीपी माइनस लॉस। एक होता क्या है, प्रॉफिट प्लस सीपी, दूसरा क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। उसमें पांचवा क्या है, देखिए सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। यहाँ देखिए सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। और सीपी इक्वल टू क्या होता है, लॉस
प्लस SP, लॉस प्लस SP। अब देखिए 7 में क्या है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कब होगा, लाभ प्रतिशत कब होगा, तो प्रॉफिट इंटू 100/CP, प्रॉफिट इंटू 100/CP। लॉस परसेंट कब होगा, तो लॉस इंटू 100/CP, लॉस इंटू 100/CP। अब देखिए SP इक्वल टू क्या होता है, CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100, CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। और वहीं पे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP बाई क्या, 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100, 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100। तो अब देखिए SP इक्वल टू क्या होगा, CP इंटू 1 माइनस लॉस बाई 100। फिर वहीं पर 12 में क्या है, CP इक्वल टू क्या होगा, SP बाई 1 माइनस लॉस बाई 100। अब यहाँ देखिए डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब जो उस पर छूट जो दिया जाता है, तो कब कैसे होता है, तो जो मार्क्ड प्राइस रहता है उसमें से क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट जितना जो दिया जा रहा है वो। और डिस्काउंट परसेंट कब निकलता है, तो देखिए कैसे होता है, जो डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो ऊपर में लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जो अंकित मूल्य होता है उसको नीचे में लिखते हैं, गुने क्या 100। तो डिस्काउंट इंटू 100 बाई क्या, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट इंटू 100 बाई मार्क्ड प्राइस।